बच्चों, आज हम लोग भारत भूषण अग्रवाल जी की कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हंस रही उषा। इस कविता में कवि ने प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया है। अब कविता की पंक्ति को देखते हैं। फूटा प्रभात फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण, विहक के गान, मधुर निर्झर के स्वर झरझर झरझर, प्राची का अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में फूला कोई रक्तिम गुलाब रक्तिम सरसी। कवि कहते हैं कि सूरज की किरणें अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं, अर्थात सवेरा हो गया है। बह चले रश्मि के प्राण, सूर्य अपनी किरणें बिखेर दी है। सूर्योदय होते ही पक्षियों की कलरव ध्वनि सुनाई पड़ रही है। वातावरण में निर्झर का एक मधुर सा संगीत विद्यमान हो गया है। क्षितिज पर लाली छा गई है, मानो अंबर की सरसी में, सरसी मतलब तालाब, फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम मतलब होता है लाल। कवि को ऐसा लगता है जैसे लाल सुर्ख गुलाब बगीचे में खिला हो। रक्तिम सरसिज, सरसिज मतलब कमल, तथा आकाश रूपी तालाब में कमल का फूल खिला हो। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, धुल गया तिमिर बह गई निशा, चहु ओर देख, धुल रही विवा विमलाव कांति, अब दिशा दिशा सस्मित विस्मित। सूरज के प्रकाश ने अंधेरे का समूल नाश कर दिया है। चारों ओर सूर्योदय होते ही निर्मल आभा चमक रही है। उषा अपनी मंद मंद मुस्कान बिखेर रही है। खुल गए द्वार हंस रही उषा, खुल गए द्वार दृग खुले कंठ, खुल गए मुकुल शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंद छवि के बंधन। प्रभात के आगमन के साथ ही लोगों के घरों के द्वार खुल गए हैं। चारों तरफ चहल पहल का वातावरण बनने लगा है। खुल गए मुकुल, मुकुल मतलब होता है कली, सूर्योदय होते ही कलियां खिल गई। शतदल के शीतल कोसों से निकला मधुकर गुंजार लिए, 100 पंखुड़ियों वाला कमल, अर्थात सूर्योदय होते ही 100 पंखुड़ियों वाला कमल के कोसों से भौरा गुंजार करते हैं। उस कोसों से भौरा निकल कर गुंजार करते हैं। खुल गए बंद छवि के बंधन, लोग अपने आलस्य के बंधन से बाहर आ गए हैं। जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुड़ियां खोलो, खोलो मधुकर के अलस बंद दृग्भर, समेट लो यह श्री यह कांति, बही आती दिगंत से यह छवि की सरिता अमंद, झरझर झरझर। हे संसार के बाल को, तुम भी उठो, अपनी पलकों को खोलो, इस नई सुबह का स्वागत करो। आलस्य को त्याग कर इस प्रभात की ताजगी को आत्मसात कर लो। प्रफुल्लित होकर जीवन के कर्तव्य में जुट जाओ। फूटा प्रभात फूटा विहान, छूटे दिन कर के शरज्यों छवि के वही निवाण, केसर फूलों के प्रखरवान, आलोकित जिनसे धरा, प्रस्फुटित पुष्पों के प्रज्वलित दीप, लौ भरे सीप। जब सूर्य की किरणों से सर्वत्र लालिमा छा जाती है तो कवि को ऐसा लगता है जैसे ज्योति को फाड़ कर आग का तीर निकल रहा हो। सूर्योदय होते ही पूरी धरती प्रकाशित हो जाती है और फूलों के खिलने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे दीपक चल रहा है। लौ भरे सीप, कली जो सीप के आकार का है उसमें से लौ निकल रही है। फूटी किरणें ज्यों वही निवान, ज्यों ज्योति शल्य, तरुवन में जिनसे लगी आग, लहरों के गीले गाल, चमकते ज्यों प्रवाल अनुराग लाल। सूर्योदय होते ही पूरा वन प्रदेश लाल हो जाता है। समुद्र की लहरों पर जब सूर्य की लाल किरणें पड़ती है तो मूंगा की तरह चमकने लगता है। अनुराग लाल, पूरी प्रकृति प्रेम से लाल हो उठती है। इस तरह प्रातःकाल का दृश्य अनुपम मनमोहक होता है। इससे मनुष्य के अंदर उमंग, उत्साह एवं आत्मविश्वास का संचार होता है। धन्यवाद।